डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी तरह के व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों के सामने फिर से मजबूत करना। वैश्विक राजनीति के मंच पर एक बार फिर बड़ा भू राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया की रणनीति सोच को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप का साफ कहना है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण होना अब कोई विकल्प नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की मजबूरी है। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं किया तो रूस और चीन जैसे देश वहां अपनी मौजूदगी बढ़ा देंगे, जो सीधे सीधे अमेरिका के लिए खतरे की घंटी होगी। व्हाइट हाउस में तेल और गैस कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ट्रंप ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया उसे साफ झलकता है कि वह इस मुद्दे को सिर्फ जमीन या फिर आर्थिक सौदे के तौर पर नहीं देख रहे बल्कि भविष्य की वैश्विक ताकतों की जंग के रूप में देख रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना जमीन खरीदने जैसा नहीं और ना ही जमीन खरीदने का मामला है बल्कि रूस और चीन को अमेरिका की सीमा के पास आने से रोकने का सवाल है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि अमेरिका ऐसे देशों को अपना पड़ोसी बनते हुए नहीं देख सकता। ट्रंप ने यह भी साफ किया कि वो ग्रीनलैंड को लेकर कोई आसान और शांतिपूर्ण सौदा चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये डील आसान तरीके से हो जाए, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड आसान तरीके से नहीं मिलता तो फिर दूसरे सख्त विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। ट्रंप का ये बयान अपने आप में काफ़ी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से दबाव, कूटनीति और यहां तक कि ताकत के इस्तेमाल की आशंका भी छिपी हुई है। हालांकि ट्रंप ने डेनमार्क के प्रति नरमी दिखाते हुए भी कहने की कोशिश की या फिर नरमी उन्होंने दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वह डेनमार्क के बड़े फैन हैं और डेनमार्क उनके साथ हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत पसंद और नापसंद से ज़्यादा महत्व रणनीतिक हितों का होता है। और यही वजह है कि ट्रंप का यह बयान डेनमार्क के लिए सीधी चुनौती बन गया है। जब ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका ग्रीनलैंड के लोगों को सीधे पैसे देकर उन्हें अमेरिका में शामिल होने के लिए मनाने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने कोई साफ इनकार नहीं किया बल्कि कहा कि फिलहाल वह पैसे की बात नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। इस बयान से ये साफ हो गया है कि व्हाइट हाउस ग्रीनलैंड को लेकर बिजनेस डील वाले मॉडल पर भी गंभीरता से सोच रहा है। दरअसल ग्रीनलैंड के पास रूस और चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। ट्रंप ने खुद इस बात का जिक्र किया कि ग्रीनलैंड के आसपास रूसी और चीनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, जिसमें युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बी शामिल हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका रूस या फिर चीन को ग्रीनलैंड पर कब्जा करने नहीं देगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि भले ही उनके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अच्छे व्यक्तिगत संबंध हो, लेकिन ग्रीनलैंड के मामले में कोई भी समझौता नहीं हो सकता। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है। वहां थुले एयरबेस के रूप में अमेरिका का एक बड़ा और अहम सैन्य अड्डा है जो मिसाइल चेतावनी सिस्टम और आर्कटिक क्षेत्र के रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन ट्रंप का तर्क है कि सिर्फ लीज या फिर किराए पर लिया गया सैन्य अड्डा पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि जब आप किसी जगह के मालिक होते हैं तभी उसकी सही तरीके से रक्षा कर सकते हैं। लीज पर ली गई जमीन की रक्षा उतनी मजबूत नहीं होती है, इसलिए अमेरिका का पूरा मालिकाना हक होना चाहिए। ट्रंप ने पुरानी कूटनीति और लंबे समय के समझौतों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश 100 साल के सौदे के भरोसे नहीं चल सकता। असली सुरक्षा तभी मिलती है जब जमीन और संसाधनों पर सीधा नियंत्रण हो। यह बयान अमेरिका की बदलती सुरक्षा नीति को भी दर्शाता है, जहां अब दीर्घकालिक रणनीतिक स्वामित्व को प्राथमिकता दी जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि ट्रंप 2019 से ही ग्रीनलैंड को खरीदने की बात करते आ रहे हैं। उस वक्त भी इस प्रस्ताव ने दुनिया भर में हलचल मचा दी थी। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नेटो सैन्य गठबंधन में सदस्य हैं। ऐसे में अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ता है
तो ये नाटो के भीतर ही एक बड़ा टकराव पैदा कर सकता है। ट्रंप के बयानों के बाद डेनमार्क की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा है कि अगर कोई विदेशी ताकत उनके क्षेत्र पर हमला करती है तो सैनिक बिना किसी आदेश का इंतजार किए तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं और करेंगे भी। यहां तक कि गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये नियम 1952 से लागू है, जिसके तहत किसी भी विदेशी आक्रमण की स्थिति से सैनिकों को तुरंत कार्रवाई करनी होती है। इसी बीच व्हाइट हाउस में ये विचार भी चल रहा है कि ग्रीनलैंड के नागरिकों को आर्थिक प्रोत्साहन देकर डेनमार्क से अलग होने और अमेरिका में शामिल होने के लिए मनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति व्यक्ति $10,000 से लेकर $1 लाख तक का भुगतान किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ग्रीनलैंड की लगभग 55 से 57 हजार आबादी को देखते हुए कुल लागत 5 से लेकर $6 अरब तक पहुंच सकती है। इसे एक तरह से बिजनेस डील के तौर पर ही देखा जा रहा है, लेकिन पैसा ही इकलौता विकल्प नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक कूटनीतिक समझौते, राजनीतिक दबाव और यहां तक कि सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। यही वजह है कि ग्रीनलैंड का मुद्दा अब सिर्फ एक द्वीप का सवाल नहीं रह गया, बल्कि ये अमेरिका, रूस और चीन के बीच भविष्य की शक्ति संतुलन की लड़ाई बन चुका है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद खास बनाती है। ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच अटलांटिक महासागर के करीब स्थित है। यही कारण है कि इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र का एक रणनीतिक गढ़ भी माना जाता है। सैन्य नजरिए से देखें तो यह यूरोप और रूस के बीच मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम है। इसके अलावा ग्रीनलैंड प्राकृतिक संसाधनों से भी भरपूर माना जाता है। यहाँ दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार होने की संभावना है। आज के दौर में जब चीन दुनिया के 70 से 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स के उत्पादन को नियंत्रण करता है, तब अमेरिका अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए स्रोतों की तलाश में है। ग्रीनलैंड इस दिशा में एक बड़ा विकल्प बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ तेजी से पिघल रही है, जिससे नए समुद्री व्यापारी राहें खुल रही हैं। इन नए शिपिंग रूट्स पर नियंत्रण भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम होगा। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका न सिर्फ इन रास्तों पर अपनी पकड़ बना सकता है, बल्कि आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चाइना की बढ़त को भी रोक सकता है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को लेकर दिया गया बयान आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक को नई दिशा दे सकता है। यह सिर्फ एक द्वीप की बात नहीं है, बल्कि यह भविष्य की वैश्विक सत्ता, संसाधनों और सुरक्षा संतुलन की लड़ाई है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लिए इस ऐतिहासिक मोड़ पर कौन सा रास्ता चुनता है, क्योंकि इसका असर आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।